की सैन्य तैयारियों से खौफ में है पाकिस्तान। भारत के डर से पाकिस्तान की तीनों सेना अलर्ट पर है। पहलगाम आतंकी घटना से टीआरएफ ने पल्ला झाड़ लिया है। आईएसआई के निर्देश पर यह पल्ला झाड़ा है। भारत की कूटनीति से दुनिया में अलग थलग पड़ गया है पाकिस्तान। सऊदी अरब, ईरान, अफगानिस्तान ने भारत को चूंकि सपोर्ट किया है और कहीं खुद को कॉर्नर होता हुआ देख पाकिस्तान, इसलिए इस तरह की जो अब स्ट्रैटेजी है वो अपनाई जा रही है। P5 सहित G20 भी भारत के पक्ष में है। पाकिस्तानी सेना अध्यक्ष जनरल मुनीर के खिलाफ सेना में असंतोष है। भारत से लड़ने के लिए पाकिस्तान के पास रिजर्व फोर्स का भी अभाव है। पाकिस्तानी सेना की बड़ी तैनाती डूरन लाइन, केपी, बलूचिस्तान में रिजर्व फोर्स के अभाव के चलते भारत से लड़ने में सक्षम नहीं है पाकिस्तान। उसके बावजूद उसकी गीदड़ भभकियां रुक नहीं रही है। इसी पर और बात हम करते हैं विस्तार से। हमारे वरिष्ठ सहयोगी मधुरेंद्र कुमार इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मधुरेंद्र जी, और इसके बावजूद पाकिस्तान की गीदड़ भभकियां शांत नहीं हो रही है। बिलावल भुट्टो शांत नहीं हो रहा है, शहबाज शरीफ शांत नहीं हो रहा है, ख्वाजा आसिफ शांत नहीं हो रहा है। देखिए, पॉलिटिकल पोस्टरिंग अपनी जगह है, लेकिन ज़मीनी हकीकत अपनी जगह है। और पाकिस्तान की ज़मीनी हकीकत यह है कि पाकिस्तान इस वक्त किसी भी कॉस्ट पर भारत से न जंग मोल लेना चाहता है और न किसी हमले को। प्रिएम्प्टिव तैयारी के तहत हमने देखा है कि पाकिस्तान की वायुसेना हो, चाहे जल सेना हो, चाहे थल सेना हो, वो जरूर अपने डिप्लॉयमेंट को बढ़ा रही है। लेकिन ज़मीनी हकीकत यह है कि पाकिस्तान का एक बड़ा फोर्स रिजर्व फोर्स बलूचिस्तान में, केपी में, डूरन लाइन पर और एलसी में है। और इस तरह से डिप्लॉयमेंट है कि पाकिस्तान खुद ही अपने अंदरूनी आतंकवाद से नहीं जूझ पा रहा। ऐसे में असीम मुनीर का दांव पूरी तरह से उल्टा पड़ गया है, जो भारत में आतंकी गतिविधियों को बढ़ाकर पहलगाम जैसे घटना को अंजाम देकर अपनी जनता और अपनी फौज का ध्यान मोड़ना चाहते थे। लेकिन भारत ने जिस तरह से पुरजोर तरीके से हमले की तैयारी की है, उससे समूचे पाकिस्तान की सत्ता व्यवस्था और सेना सख्ते में दिखाई दे रही है। खासतौर पर आप देखिए तो इस वक्त जिस तरह से टीआरएफ ने पलटी मारी है, 4 दिनों के बाद टीआरएफ को होश आया, वो भी आईएसआई के इशारे पर। तब वो कह रहा है कि हमारा हाथ इस पूरे घटना के पीछे नहीं है। ये दरअसल आईएसआई के उस प्रेशर का हम देखें तो प्रभाव है, जिसके चलते पाकिस्तान की सत्ता व्यवस्था अब पूरे ही घटनाक्रम को दरअसल डीएस्केलेट करना चाहती है। वो दरअसल आप देखिए तो स्मॉल आर्म्स से फायर करने को बाध्य है इस वक्त, ताकि भारत जो है वो सीज फायर भी न तोड़े, उसके लिए बड़े आर्म्स का प्रयोग करना पड़ता है। और अपने आप में देखिए तो समूचे पाकिस्तान की जो इस वक्त सैन्य स्थिति है वो दरअसल सतह पर है, क्योंकि असीम मुनीर के अपने को अगले 10 साल के लिए सेनाध्यक्ष बनाने के कारण उनके जो नीचे के लाइन के जनरल हैं वो सब उनसे नाराज हैं और पाकिस्तान आर्मी कई फाक में बटी हुई है। दूसरी तरफ पाकिस्तान खुद ही कंगाली, बहाली और बदहाली का शिकार है। आईएमएफ के जो फंड है उसके कट होने का उसका डर है। दूसरी तरफ भारत ने जिस तरह से सिंधु नदी समझौता को पूरी तरह से हम देखें तो रद्द करने के कगार पर खड़ा कर दिया, उससे भी पाकिस्तान की हालत पतली हो चुकी है। तो इस वक्त समूचा पाकिस्तान दरअसल देखें तो अंदरूनी तौर पर इस घटना को डीएस्केलेट करने, अपना पल्ला झाड़ने में लगा हुआ है। लेकिन हालात यह है कि अगर भारत अपनी तरफ से पाकिस्तान के ऊपर कोई भी कार्रवाई करता है तो पाकिस्तान खंड खंड स्थिति में चला जाएगा। और यही मुश्किल भरे हालात पाकिस्तान के लिए है। आप सऊदी अरब का बयान देख लीजिए, आप ईरान का बयान देख लीजिए, आप अफगानिस्तान का बयान देख लीजिए, कोई पाकिस्तान के साथ नहीं है। पूरी तरह से पाकिस्तान दुनिया में भी अलग थलग पड़ा हुआ है। बिल्कुल मधुरेंद्र जी, इसलिए वो पल्ला झाड़ रहा है। लेकिन उसका क्या, जो ख्वाजा आसिफ हैं वो खुद ही विदेशी मीडिया में इस चीज को एक्सेप्ट करते हुए नजर आ रहे हैं कि हाँ 30 साल से वो ये कर रहे हैं, अमेरिका की वजह से, ब्रिटेन की वजह से। खैर, बहुत शुक्रिया मधुरेंद्र जी इस तमाम जानकारी के लिए आपका। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।